हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फाइट फॉर सक्सेस में। आज हम विज्ञान के 500 क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं और इसके आंसर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो आंसर है शुद्ध रक्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिरा द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो आंसर है अशुद्ध रक्त। यानी धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? तो आंसर है अग्नाशय में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोटेशियम का क्या काम है? तो आंसर है पोटेशियम का क्या काम है? तो इसका आंसर है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आंसर है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी आदि जंतु आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आंसर है मुख से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर है तारा मछली, ब्रिटिल स्टार आदि। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर है तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, खटमल आदि ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केचुआ आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका आंसर है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। H2 जो है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोडियम का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का क्या कार्य है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूत्र का pH मान क्या होता है? तो इसका आंसर है 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आंसर है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो इसका आंसर है नेफ्रीडिया एनिलिडा में उत्सर्जी अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रत्यायन बल। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो इसका आंसर है कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तुरंत ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23 है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो इसका आंसर है सूती वस्त्र में। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो इसका आंसर है हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है अवसादी चट्टान में। क्वेश्चन नंबर 26 है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर है कीटनाशी के रूप में DDT का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आंसर है हरी सब्जियाँ।
क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यह एक रक्षा कवच बनाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंत्र ज्वर या टाइफाइड में किसी समानतः किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ज्योतिहीन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूत्रकणिका को और अन्य किस नाम से जाने जाता है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आंसर है आवृतबीजी। आवृतबीजी में वट वृक्ष आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाइकेन किस दो जीवधारियों का साहचर्य है? तो आंसर है कवक और शैवाल का साहचर्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पेनिसिलिन किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है कवक से। कवक से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेकरी में काम में लाने वाला एगार किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो आंसर है शैवाल। शैवाल से बेकरी में काम में आने वाला एगार प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वनों का ज्वाला का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है ऐसे वृक्षों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो इसका आंसर है 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 39 है, दमा नामक रोग किससे होता है? तो आंसर है कवक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आंसर है 33 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो आंसर है कृमि से होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सीनेवार किसका अयस्क है? तो इसका आंसर है पारा का अयस्क है सीनेवार। क्वेश्चन नंबर 43 है, BCG का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 45 है, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो आंसर है लाल रक्त कणिका का। क्वेश्चन नंबर 46 है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो आंसर है न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस पाया जाता है, जो सभी जीवधारियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंसर है कटक। कटक में भारतीय केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर है मेल्विन कैल्विन को। क्वेश्चन नंबर 49 है, लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 120 दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हम ये सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।